Good morning to all students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आज हम EE 207 पावर सिस्टम फर्स्ट के अंदर डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, मगर क्योंकि डीजल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और कोल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यहाँ डीजल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम उन्हीं जगह पर करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो। तो एक बार हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन अ डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन इज़ यूज्ड एज अ प्राइम मूवर। The diesel burns inside the engine and product of this combustion act as a working fluid to produce mechanical energy. The diesel engine drives alternator which converts mechanical energy into electric energy. तो ये बात हमें पता चल गई। डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो डीजल इंजन है वो एज अ प्राइम मूवर मूव करता है, जिसके कारण हमारी ऑल्टरनेटर जो है वो मूव करेगी और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। As the generation cost is considerable due to high price of diesel, therefore such power plants are only used to produce small powers. Although steam power plant and hydroelectric power plant are invariably used to generate bulk power at cheap cost, yet diesel power stations are finding favor at places where demand of power is less. Sufficient quantity of coal and water is not available एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इनएडुकेट। तो हम डीजल पावर प्लांट कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमारे को पास पावर की डिमांड बहुत कम हो और जहाँ पर कोल और वाटर अवेलेबल नहीं हो और ट्रांसपोर्टेशन भी इनएडिक्वेट हो। ऐसी जगहों पर हम कोल का यूज़ ना करके डीजल पावर प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। A generating station in which diesel engine is used as a prime mover for generation of electrical energy is called diesel electric power plant. For generating electric power, it is essential to rotate the rotor of the alternator by means of a prime mover. The prime mover can be driven by different methods. Using diesel engine as a prime mover is one of the most popular methods for generating power. When prime mover of the alternator is a diesel engine, the power station is also called as a diesel power station. तो ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इसके बेसिक प्रिंसिपल पे आ जाते हैं, जिसके अंदर हमारे को ये समझ में आता है कि जो डीजल इंजन है जिसमें हम डीजल यूज़ कर रहे हैं, तो डीजल एज अ फ्यूल जो कि केमिकल एनर्जी है डीजल की, उसको जब हम प्राइम मूवर के अंदर रोटेट करते हैं तो वो हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, जिससे प्राइम मूवर रोटेट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल है। अब डीजल इंजन किन किन कामों में आता है? इट कैन बी अ सेंट्रल स्टेशन। आप चाहें तो डीजल इंजन का सेंट्रल स्टेशन बना सकते हैं। क्योंकि ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है तो इसको स्टैंड बाय प्लांट, पीक लोड प्लांट, इमरजेंसी प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको कहीं भी लगाया जा सकता है, जैसे कि हम हमारी शादी पार्टीज़ में देखते हैं, वहाँ एक लगा होता है जनरेटर, उसको हम वो डीजल से चलता है, तो दैट इज़ अ डीजल इलेक्ट्रिक स्टेशन। तो वो मोबाइल होता है, इसलिए नर्सरी प्लांट है, छोटा सा प्लांट है, इसको कहीं भी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और सप्लाई यूनिट फॉर सिनेमा, होटल्स एक्सेट्रा, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हमें बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाना है डीजल का, तो किस तरह से हम उसकी साइट को सेलेक्ट करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। नियर टू द लोड सेंटर, ये आराम से लोड सेंटर के पास आ सकता है। अवेलेबल ऑफ लैंड, जहाँ पर हमारे पास लोड सेंटर के सबसे नज़दीक जहाँ भी लैंड अवेलेबल हो वहाँ हम इसे बना सकते हैं। अवेलेबल ऑफ वाटर, इसके अलावा फाउंडेशन, जहाँ पर आपको बनाना है डीजल पावर प्लांट, उसके नीचे की ज़मीन बहुत ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, वो एकदम इरेक्ट होनी चाहिए। तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए नीचे। रेत में नहीं बनाएं आप इसको, क्योंकि मशीन जो है वो ऑल टाइम हिलेगी,
तो रेत और ईंट में ना बनाएं, जो ठोस मिट्टी है वहाँ इसे बनाएं। फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाए ईजिली, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। लोकल कंडीशन, अगर आपको इन फ्यूचर आपके पावर प्लांट को बढ़ाना हो तो आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास जगह होनी चाहिए उसके लिए। उसके अलावा इन नियर फ्यूचर आपका डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, तभी आपको प्लांट लगाने में वहाँ फ़ायदा होगा। और दूसरी बात नॉइज़ पोल्यूशन, इसको इस तरह से लगाएं कि पॉपुलेटेड एरिया के अंदर नहीं हो, उनसे थोड़ा दूर हो, क्योंकि इसके कारण नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ डीजल पावर प्लांट। देखिए सामने आपको मैंने डायग्राम बना रखा है यहाँ पर, जिसके अंदर इनिशियली एक नीचे की तरफ फ्यूल टैंक है, जिसमें से फ्यूल फिल्टर होके पंप की सहायता से डे टैंक में जा रहा है। डे टैंक क्या करता है, ये एक ऐसा टैंक है जो डीजल इंजन के अंदर कंटिन्यूसली फ्यूल भेजता रहता है। और अगर डे टैंक हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके अंदर से जो वापस से फ्यूल किस में आ जाएगा, फ्यूल टैंक में आ जाएगा। डे टैंक में से फ्यूल डीजल इंजन में जाएगा, वहाँ पर वो फ्यूल वापस से फ़िल्टर होगा और फिर से इंजेक्टर में जाकर उसको रोटेट कराएगा, जिसकी सहायता से हमारा जनरेटर रोटेट करेगा। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक। तो ये दूसरे तरह का ऑयल है जो हम लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारी गाड़ियों में भी डालते हैं। तो ये एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है जो कि डीजल इंजन में कंटिन्यूसली फ़्लो होता रहेगा, जिससे कि जो डीजल इंजन है उसके अंदर सही से काम कर सके, उसकी हर बार ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत ना पड़े। साथ ही उसे एयर चाहिए तो एयर कंप्रेसर है, एयर टैंक है, और फिर वो एयर चली जाती है हमारे डीजल इंजन में। जो डीजल इंजन है उसको ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया है। तो वाटर जो है वो सर्ज टैंक में जाएगा, वहाँ से वाटर पंप की सहायता से वो ठंडा होगा और फिर वापस से वो इंजन में चला जाएगा। और एग्जॉस्ट, जब भी डीजल बर्न होता है तो उसके अंदर से बहुत सारी गैसेस निकलती है, तो उनको बाहर निकालने के लिए हमने ऊपर की तरफ एक साइलेंसर लगा रखा है। तो ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है डीजल पावर प्लांट का। अब इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। हमने बीच में लगाया था डीजल इंजन, फ्यूल सिस्टम, नेक्स्ट है एयर इनटेक सिस्टम, चौथा है एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेटिंग सिस्टम, स्टार्टिंग सिस्टम और एसी और डीसी जनरेटर। ये इसके मेन पार्ट्स हैं। देखिए डीजल इंजन, ये जो हमने वहाँ इंजन देखा था उसका इंटरनल पार्ट है कि एयर जो है वो फिल्टर होकर अंदर आ रही है, फ्यूल अंदर आ रहा है, अंदर एक फ्यूल फिल्टर और फ्यूल इंजेक्टर है, लुब्रिकेटिंग ऑयल टैंक और ऑयल कूलर, ऑयल को ठंडा करने के लिए, ऊपर साइलेंसर और इधर जनरेटर। तो ये जो बीच में बना रखा है ये हमारा डीजल इंजन है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट यूज्ड इन डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट फॉर डेवलपिंग मैकेनिकल पावर। This mechanical power we use to run the generator and produce electric energy. For producing the electric energy, the diesel engine is mechanically coupled to generator. When the diesel fuel burning inside the engine, it starts to produce a mechanical power. The combustion of diesel fuel produces increased temperature and pressure inside the engine. Due to this, pressure gases are formed. This gas pushed the piston inside the diesel engine and then mechanical power is produced. With the use of this mechanical power, the shaft of the diesel engine starts rotating. तो यहाँ पर यही है कि किस तरह से डीजल इंजन काम करता है। उसके अंदर जब एयर आती है तो वो उसके साथ बर्न होती है, बर्न होने के कारण उसके अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण जो हमारा शाफ्ट है वो रोटेट करता है और मैकेनिकल पावर हमें बाहर मिल जाती है, जिससे हमारा जनरेटर कनेक्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल जाती है। इसी तरह से है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल सिस्टम के अंदर फ्यूल स्टोरेज टैंक वो हमने देखा था, फ्यूल फिल्टर, स्ट्रेनर, फ्यूल ट्रांसफ़र पंप, डे टैंक, हीटर एंड कनेक्टिंग पाइप्स, ये सब हमारे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के अंदर होते हैं। जो हमारा डे टैंक है उसमें 24 आवर का जो फ्यूल है वो स्टोर करके रखते हैं हम, और रोड्स और रेलवेज़ की सहायता से आपको फ्यूल कंटिन्यूसली भेजा जाता है।
ये आपको सामने नज़र आ ही रहा है, फ्यूल सिस्टम। नेक्स्ट है इंजन एयर इनटेक सिस्टम। तो इंजन एयर के अंदर एयर किस तरह से आती है, एयर कंप्रेसर से कंप्रेस होगी, एयर टैंक में स्टोर होगी, और जब भी एयर की रिक्वायरमेंट होगी वो कंटिन्यूसली एयर अंदर भेजता रहेगा। दिस सिस्टम इंक्लूड्स एयर फिल्टर, एयर टैंक, compressor and connecting pipes. Their filter are used to supply the fresh air to the diesel engine for the purpose of combustion. Engine required fresh air because if dust particles in the air entered into the engine will cause disastrous effect to valve, cylinder and piston. तो ये बात हमें समझ में आ गई है क्यों उसके अंदर ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट सिस्टम। यहाँ पर ऊपर एक साइलेंसर लगा रखा है जो एग्जॉस्ट सिस्टम है। These system consist of silencer and connecting ducts. As the temperature of the exhaust gases is sufficiently high, it is used for heating the fuel, oil or air supplied to the diesel engine. The exhaust gases removed from engine to the atmosphere by means of an exhaust system. A silencer is normally used in this system to reduce noise level of the engine. क्योंकि इंजन का नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो हमें किसकी ज़रूरत है, साइलेंसर की ज़रूरत। एक तो उसके एग्जॉस्ट को दूर फेंकने की है और साथ ही नॉइस को रिड्यूस करने के लिए भी हम साइलेंसर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर को हम पास करते हैं डीजल इंजन के अंदर से और फिर उसकी हीट को निकालने के लिए हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, द डीजल इंजन कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कूलेंट पंप्स, वाटर कूलिंग टावर्स और स्प्रे पॉन्ड्स, water treatment or filtration plants and connecting pipe works. The heat produced due to the internal combustion drives the engine, but some part of that heat raises the temperature of different parts of the engine. The high temperature may cause permanent damage to the machine, hence it is essential to maintain the overall temperature of the engine to a tolerant level. Cooling system of diesel power plant does exactly so. तो इसलिए हम कूलिंग सिस्टम, हर जगह पर हमें कूलिंग सिस्टम उसके अंदर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। द कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्स अ वाटर सोर्स, वाटर पंप एंड कूलिंग टावर. द पंप सर्कुलेट्स वाटर थ्रू सिलेंडर एंड हेड जैकेट. द वाटर टेक्स अवे heat from the engine and it becomes hot. The hot water is cooled by the cooling tower and recirculate for cooling. तो इसी तरह से हम हर जगह पर कूलिंग करते हैं। तो पहले हमने वाटर को डीजल पावर प्लांट में भेजा, डीजल पावर प्लांट जो है उसने उसके अंदर से जितनी हीट थी वो बाहर निकाली वाटर ने, फिर वाटर वापस से हम हीट एक्सचेंजर में लाए, हीट एक्सचेंजर के अंदर से हमने जो पानी था उसको ठंडा किया और जो पानी जिसने हीट एक्सचेंजर के पानी को ठंडा किया उसको हम कूलिंग टावर में भेज देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की साइकिल है, एक है ओपन कूलिंग सिस्टम, एक है क्लोज्ड। अगर हम रिवर से पानी ले रहे हैं हमारे सिस्टम को ठंडा करने के लिए तो उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं, और अगर हम कूलिंग टावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। अब है इंजन लुब्रिकेटिंग सिस्टम। देखिए, लुब्रिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पर चीज़ें रोटेट होती रहती हैं, तो जो भी चीज़ रोटेट होती है उनको लुब्रिकेट करना ज़रूरी है, तो फ्रिक्शन के कारण वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल पम्प्स, ऑयल टैंक्स, फिल्टर्स, कूलर्स, प्योरीफायर्स एंड कनेक्टिंग पाइप्स. This system provides lubricating oil to moving parts of the system to reduce the friction between them. तो इसलिए हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हम लुब्रिकेशन सही से करें, तो जब भी हम मेंटेनेंस करेंगे हमारे प्लांट की तब भी हम उसके अंदर के लुब्रिकेशन को ज़रूर से चेक कर लेंगे। This system minimizes the water for rubbing surface of the engine. Here the lubrication oil is stored in the main lubricating tank. This lubricating oil is drawn from the tank by means of an oil pump. Then the oil is passed through the oil filter for removing the impurities. From the filter point, this cleaning lubrication oil is delivered to the
different parts of the machine where the lubrication is required, the oil cooler is provided in the oil system to keep the temperature of the lubricating oil as low as possible. तो इसके अंदर हम इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ऑयल कूलर लगा होता है जिससे वो ऑयल कंटिन्यूसली ठंडा रहे और वो कंटिन्यूसली उसके अंदर रोटेट होता रहता है, हमारे डीजल इंजन में रोटेट होता रहता है। अब है इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, तो आपको इंजन को स्टार्ट भी करना होगा। द फंक्शन ऑफ द स्टार्टिंग सिस्टम इज टू स्टार्ट द इंजन फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल और कोल्ड कंडीशन बाय सप्लाइंग कंप्रेस्ड एयर। फॉर स्टार्टिंग अ डीजल इंजन, initially the rotation of the engine shaft is required until the firing starts and the units run with their own power. For small DG set, the initial rotation of this shaft is provided by handles, but for large diesel plant, compressed air is used for starting. This system includes storage, compressed air tank, self-starter, auxiliary engine and electrical motors etc. तो इन सब की सहायता से आप इसको ऑन कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंजन मैनुअली स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर किक होती है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको हाथ से रोटेट करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा प्लांट है तो आपको एक ऑक्सिलरी इंजन चाहिए या फिर ऑक्सिलरी मोटर चाहिए। आप बैटरीज़ की सहायता से इलेक्ट्रिकल मोटर्स को चलाकर कर सकते हैं और कंप्रेस्ड एयर की सहायता से भी उसको ऑन कर सकते हैं। लास्ट है AC और DC जनरेटर्स। नॉर्मली हम AC जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर जहाँ पर हमें DC सप्लाई चाहिए हो वहाँ पर हम DC जनरेटर भी लगा सकते हैं। तो हमारे पास सिंगल फेस जनरेटर होते हैं, 3 फेस और DC जनरेटर। अगर हम सिंगल फेस जनरेटर लें तो हमें वोल्टेज मिलेगा 230 वोल्ट्स। अगर हम 3 फेस लेंगे तो हम 11 kV मैक्सिमम तक जनरेट कर सकते हैं और जो DC जनरेटर है उसकी सहायता से हम 230 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेंटेनेंस पे उसकी। तो मेंटेनेंस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब भी हम मेंटेनेंस करेंगे डीजल पावर प्लांट की। टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ डीजल प्लांट एट एवरी हाफ आवर, आप उसको चेक करते रहें। टू मेंटेन द करेक्ट रिकॉर्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इन द लॉग शीट, ये आपको कंटिन्यूसली लिखते रहना है जिससे आपको पता रहे कि आपका जो प्लांट है वो सही तरह से चल रहा है। टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स of instrument temperature, pressure, electrical loads and flow. To check the level of fuel oil periodically, ये भी आप चेक करते रहें। The filterized the fuel and remove unwanted impurities, आपको बाहर से ही फ्यूल को फिल्टराइज करके उसके अंदर डालना चाहिए। Clean the fuel tank at regular level, कि at the time of operating आपको क्या क्या करना है वो आपके लिए लिखा हुआ है कि इन सब चीज़ों को आपका ज़रूर से ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस डिसएडवांटेज इन एप्लीकेशन। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये सिस्टम बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन के अंदर, बहुत कम स्पेस चाहिए होती है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको स्टॉप करना हो तो ये बहुत जल्दी स्टॉप भी हो जाएगा और उसके बाद अगर वापस स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट भी हो जाएगा। इसके अंदर कूलिंग सिस्टम जो है वो बहुत छोटा होता है और ईजी भी होता है। इनिशियल कॉस्ट बहुत कम है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इज़ क्वाइट हाई देन ऑफ कोल। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं ये हमें सारे पता हैं। नेक्स्ट, स्मॉल इन्वॉल्वमेंट इज़ लेस देन द स्टीम पावर स्टेशन। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बहुत कम है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इट रिक्वायर्स लेस ऑपरेटिंग स्टाफ, वही बात है। द ओवरऑल कॉस्ट इज़ मच लेस दैन द स्टीम पावर प्लांट। अगर आपको इसको बनाना है सेम कैपेसिटी का तो इसके अंदर आपको कम कॉस्ट लगेगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू कोल थर्मल पावर प्लांट से। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इस कारण से इसको हम कंटिन्यूसली यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द प्लांट जनरली यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल पावर रिक्वायरमेंट। कहाँ यूज़ होता है? नॉर्मली स्मॉल पावर में ही यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन इज़ हाई, मेंटेनेंस इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्ट हायर। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि चीज़ें रोटेट होते रहता है इंजन, तो इंजन अगर कंटिन्यूसली चलता रहेगा
तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। दिस प्लांट डज नॉट वर्क सफिशिएंटली अंडर ओवरलोड कंडीशन फॉर लॉन्गर टाइम। आप इसको ओवरलोड के अंदर भी यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली ओवरलोड हो रहा हो आपका लोड तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लुब्रिकेशन की कॉस्ट हाई है ही। द मेंटेनेंस चार्जेस इज़ ऑल्सो हाई, तो मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अब एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। द डीजल ऑयल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन पावर जनरेशन। It produces AC as well as DC voltage. It is used where small power generation requirement. In case of emergency, diesel engine is used. In case of the peak load during small period of time, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। To restart the boiler, diesel engine is used. It is used in remote places and it can be used in the areas having low load factor, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा डीजल पावर प्लांट कंप्लीट हो गया है।